आज वो जो आदमी है वो कई एजेंसीज़ के लिए काम करता है और उसने कई हज़ार करोड़ की जो संपत्ति है हिंदुस्तान की वो बाहर भेजी है, विदेशों में भेजी है और उसके ऊपर बलात्कार के केसेस और केसेस बहुत हैं। वो लोग कहते हैं कि वो ठग है और उसके काम भी ऐसे ही थे, ठगी मारता था। जो आदमी एजेंसीज़ के लिए काम करता है और उनके साथ घूमता है वो 2-3 दिन पहले इधर आया था और लोगों को धमका कर गया। आप देखिए, अगर किसी को कुछ हो गया तो वो डीजीपी ही जिम्मेवार होंगे, एफआईआर उनके ऊपर दर्ज होगी। ही इज़ अ पब्लिक सर्वेंट और उनको जो सच्चाई से काम करना पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो डीजीपी भी सलाखों के अंदर होंगे, ये मेरा वादा है। फिरोजपुर से विधायक सरदार परमिंदर सिंह पिंकी की ओर से पंजाब के डीजीपी के ऊपर आरोप लगाए हैं कि उनको और उनकी फैमिली को जान से खतरा है। तो इस वक्त हमारे साथ कांग्रेसी विधायक सरदार परमिंदर सिंह पिंकी, हम उनसे जानते हैं कि क्या ऐसी घटना हुई जिसके कारण उनको जो है खतरा महसूस हो रहा है। सर, आपको ऐसा क्यों महसूस हो रहा है कि पंजाब के डीजीपी से आपको और आपके परिवार को जो है खतरा? देखो, ऐसा है कि एक यहाँ आदमी है वीपी सिंह नाम का। वो पहले टैक्सी ड्राइवर होता था, फिर उसने छोटा सा एक खोखा लगा लिया और वो काम करता था। आज वो जो आदमी है वो कई एजेंसीज़ के लिए काम करता है और उसने कई हज़ार करोड़ की जो संपत्ति है हिंदुस्तान की वो बाहर भेजी है, विदेशों में भेजी है और उसके ऊपर बलात्कार के केसेस और केसेस बहुत हैं। वो लोग कहते हैं कि वो ठग है और उसके काम भी ऐसे ही थे, ठगी मारता था। और उसकी जो जमानत थी लोकल कोर्ट से डिसमिस हो गई, सेशन कोर्ट से, हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से डिसमिस हो गई। वो जो है डीजीपी के साथ घूमता है और उसने जो अपने टेलीफोन नंबर रखे हुए हैं, कोई कनाडा का नंबर है, कोई अमेरिका का है, हो सकता है कोई पाकिस्तान का नंबर भी हो। जो आदमी एजेंसीज़ के लिए काम करता है और उनके साथ घूमता है वो 2-3 दिन पहले इधर आया था और लोगों को धमका कर गया। मेरे कहने का मतलब ऐसा है कि देखो, डीजीपी को तो ये चाहिए कि इंस्ट्रक्शन देनी चाहिए थी कि अपनी पुलिस को कि ये पीओ डिक्लेयर हो रहा है और इसको पकड़ा जाए और उसको साथ साथ गाड़ी में रख रहे हैं। फिर स्टेट कैसे चलेगी? नो बॉडी इज़ अबव द लॉ। कानून सबके लिए एक है, कोई भी हो। इसलिए अगर मैं नहीं कहूँगा तो और कौन कहेगा? फिरोजपुर के बहुत लोग आए। फिरोजपुर को मैं अपने परिवार का मेंबर ही समझता हूँ, जिन्होंने मेरे को आकर कहा जी हमारे को उसने आकर धमकी दी, हमारे से ऐसा कहा। इसको ज़रा आप देखिए, अगर किसी को कुछ हो गया तो वो डीजीपी ही जिम्मेवार होंगे, एफआईआर उनके ऊपर दर्ज होगी। और मैं तो ये भी कहूँगा, मैंने मुख्यमंत्री से बात की है, मैंने अपने प्रधान से ही बात की है कि ऐसा डीजीपी क्या कर रहा है, ये मैंने तो कभी देखा ही नहीं। और जो आदमी पीओ को साथ लेकर घूम रहा है, ऐसे आदमी के ऊपर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए थी। बिल्कुल सर, आप जैसे आपके आप ही के ही पंजाब में कांग्रेस की सरकार है, लेकिन आप ही के जो प्रधान है कांग्रेस पार्टी के, उन्हीं के कहने के ऊपर जो है चट्टोपाध्याय जी को डीजीपी लगाया गया था और आप उन्हीं के ऊपर जो है इल्जाम लगा रहे हो। और आप इस तरीके से देखते हो? देखो, मैं इल्जाम नहीं लगा रहा, मैं सच्चाई कह रहा हूँ। अगर हमारी सरकार ने किसी को लगा दिया तो उसका करैक्टर है कि वो ठीक चले, उन्होंने कोई गलती तो नहीं की। अब कुछ लोग आ जाते हैं जिनका काम ही होता है पैसे बनाने। इनके घर के साथ उसका जो पीओ है उसका घर है, उसके साथ प्लॉट पड़ा 2 एकड़ का। अगर उनके खाते निकाले जाएं तो इनके खातों में से उधर पैसे भी ट्रांसफ़र हुए हैं। और ये चाहते हैं कि जिस लड़की के साथ बलात्कार हुआ था कि उसका केस जो जिसकी सिट बनाई थी पुराने डीजीपी साहब ने और पंजाब से एक सिट बनी थी, उसने उसको उसमें लिया था, दोषी करार दिया था। और वो जो पेपर सारे थे फॉर सैनिक से होकर आए थे और वो उस केस का चालान भी हो गया। ये उसको कैंसिल करना चाहते हैं। एक उस पीओ ने एप्लीकेशन हाई कोर्ट में दी थी कि री इन्वेस्टिगेशन, वो भी उनकी डिसमिस हो गई। ये कैसे कर सकते हैं? कानून को कोई अपने हाथ में नहीं ले सकता। नो बॉडी इज़ अबव द लॉ। अगर मैं नहीं कहूँगा तो और कौन कहेगा? मैं 2.5 लाख लोगों को देखता हूँ, उनका नुमाइंदा हूँ, मेरे से प्यार करते हैं, सत्कार करते हैं। मैं कहता हूँ किसी को भी फिरोजपुर में मेरे परिवार के आदमी को कुछ हो गया तो ही विल बी रिस्पॉन्सिबल। जैसे वो लेके घूम रहे हैं उसके ऊपर भी इनके ऊपर लीगल कार्रवाई होनी चाहिए। सर, आप पीड़ित तो इंसाफ दिवाने के लिए आप मतलब क्या अपनी तरफ से जो है योगदान अपना? देखो, ऐसा है कि ये जो बच्चियाँ हैं ये हमारे हिंदुस्तान की बच्चियाँ हैं। हमारी पार्टी ने भी कहा है, पार्टी वाले भी कह रहे हैं, प्रियंका जी भी कहती है मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। हाथरस में हुआ तो हमने फिर वो जो था मुद्दा उठाया। इसलिए जहाँ जैसे ये हुआ है वो भी मैं मुद्दा उठा रहा हूँ।
सच्चाई अगर मैं नहीं बोलूँगा तो कौन बोलेगा? उसमें प्रधान जी ने कोई गलती नहीं की, अगर कर दिया, पर ये प्रेरोगेटिव मुख्यमंत्री जी का होता है। मुख्यमंत्री जी ने कोई गलती नहीं की, अगर किसी को मौका दे दिया, वो उनका करैक्टर है कि मैं सच्चाई से चलूँ। अगर नहीं चलते, पंजाब के लोग निकाल देंगे उनको और वो डीजीपी नहीं रहेगा। और सर, आप आने वाले समय में कोई और बड़े खुलासे या आप कोई और तथ्य पेश करेंगे सरकार के सामने? और देखो, मैं जो बात मेरे पास आती रहेगी मैं सामने रखूंगा। वो एक केस में नहीं, कई केसों में मुलजम है। उसके बाद मोहाली में ज़मीन, उसके बाद लुधियाना में ज़मीन, उसके बाद दिल्ली में, उसके बाद फॉरेन में, कनाडा में, कहाँ से आई? 92-94 में टैक्सी ड्राइवर होता था। आज वो जो है हिंदुस्तान में 2000 करोड़ का तो उसने हवाला किया है, पुलिस अफसरों का, पॉलिटिशियंस का। उसके पास ये कहाँ से आई? आज उसके पास 500-600 करोड़ रुपए की जो जगह है, जो उसकी जायदाद है, कहाँ से आई? आप बता दो। जो टाटा बिरला की हिस्ट्री भी हम ले लें, अंबानी जी की भी ले लें, तो उनके ग्रेट ग्रैंड फादर्स ने मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे होंगे। अगर ऐसे तत्वों को हम पकड़ेंगे नहीं तो कौन पकड़ेगा? अगर मैं नहीं स्टैंड लूँगा तो कौन स्टैंड लेगा? बात तो ये कि स्टैंड लेना चाहिए और सच्चाई पे लेना चाहिए। और सर, आपने कहा कि आपको मतलब अपनी उन जान का और फैमिली से और आपको खतरा है कि वो आपको कहीं जो है कुछ करना देगी। देखो, मैं तो कह रहा हूँ यार कि जो आदमी पीओ को साथ लेके घूम रहा है, वो पीओ के एजेंसीज का आदमी है, ये पता करवा लो आप, है कि नहीं है? और फिरोजपुर में आके धमकी देता है। अगर वो कोई ऐसा कांड कर देता है तो उसका जिम्मेवार कौन है? वो उसके जिम्मेवार डीजीपी हैं। और जो मैं कह रहा हूँ कि हाँ, हम लोगों को सबको खतरा है, परिवार को भी, फिरोजपुर के लोगों को भी खतरा है। मैं उन एमएलओ में से नहीं कि जो बोल ना सकूं। मैं सच्चाई सामने लाता हूं और सच्चाई हमेशा ही ऐसे रहेगी। और आने वाले दिनों में आप देखना, ये डीजीपी किसी ना किसी आदमी को गलत केस में फंसाने की कोशिश करेंगे फिरोजपुर के, या कुछ और ऐसा काम करेंगे, मैं होने नहीं दूंगा। क्योंकि ही इज़ अ पब्लिक सर्वेंट और उनको जो सच्चाई से काम करना पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो डीजीपी भी सलाखों के अंदर होंगे, ये मेरा वादा है। बिल्कुल, ये थे सरदार परमिंदर सिंह पिंकी, जिन्होंने कहा कि डीजीपी जो पंजाब है और उनके साथ जो व्यक्ति को लेकर घूमते हैं, उनसे उनकी जान को और उनके परिवार को जो है खतरा है। और उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में वो और भी जो है खुलासे करते नजर भी आएंगे। फिरोजपुर से कैमरा पर्सन के साथ अक्षय गल्होत्रा।